हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर हिस्ट्री का जो कि आता है प्रागैतिहासिक काल, इस टॉपिक से फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं इस चैप्टर से, तो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट लास्ट में फ्रेंड्स मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा गया हो या स्टेट पीसीएस में, सारे सेलेक्ट कर 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 क्वेश्चन आपको वन लाइनर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा लास्ट में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहले कुछ थ्योरी करवा लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं तो जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, और अद्यैतिहासिक काल का भी कुछ जो भी वीडियो बनेगा दो चार सारा का सारा वीडियो बनाकर और ऐतिहासिक काल को भी बनाकर आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था फ्रेंड्स? तो इसका टाइम पीरियड था अज्ञात से लेकर फ्रेंड्स 2500 बीसी तक। अज्ञात से लेकर 2500 बीसी तक इसका प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड था। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पूरा पाषाण काल को पढ़ना है, मध्य पाषाण काल को पढ़ना है, नव पाषाण काल को पढ़ना है और ताम्र पाषाण काल को पढ़ना है। ताम्र पाषाण काल फ्रेंड्स कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था फ्रेंड्स अज्ञात से लेकर फ्रेंड्स 10,000 बीसी तक। 10,000 बीसी तक किसका टाइम पीरियड था? अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक, तो पूरा पाषाण काल का। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। 4,000 बीसी तक किसका टाइम पीरियड था? तो मध्य पाषाण काल का था। अब चलते हैं नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड था 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। यह नव पाषाण काल का टाइम पीरियड था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल, पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ देख लेंगे, फिर पूरा पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का, उसके बाद ताम्र पाषाण काल का। तो फ्रेंड्स, कुछ और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स। प्राग ऐतिहासिक काल का साक्ष्य था फ्रेंड्स, वो सिर्फ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका और लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और अद्यैतिहासिक काल का फ्रेंड्स, अद्यैतिहासिक काल का तो लिखित प्रमाण मिला था, यानी कि लिखित कोई साक्ष्य मिला था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और अद्यैतिहासिक काल का फ्रेंड्स लिखित भी प्रमाण मिला और इसे पढ़ा भी जा सका है। तो इसे भी आप एक यहाँ से कॉन्सेप्ट को याद कर लें, चाहे तो कॉपी में नोट कर लें इन सारे कॉन्सेप्ट को, या फिर आप इन सारे का जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसका अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन सारे पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर भी लिंक के माध्यम से अगर ज्वाइन होने में अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिएगा अपने मोबाइल में और स्टडी विथ योगी सर्च मारिएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक है कि मेरा चैनल का लोगो और साथ में स्टडी विथ योगी का चैनल आपको वहां पे दिख जाएगा। वहां से आसानी से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट में, इतिहास के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहले इतिहास, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास हम किसे कहते हैं? तो बीते हुए कल, यानी कि जो बीत गया उसका अध्ययन ही हम इतिहास कहते हैं। अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को हम कहते हैं। चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ देखते हैं। इतिहास की वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था।
यानी कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य से ही सिर्फ इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? तो प्रागैतिहासिक काल की। इसके अंतर्गत पाषाण काल को हम रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में, यानी कि स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में देखिए क्या दिया हुआ है, तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। देखिए यहाँ पे स्टोन, स्टोन से भी यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन। तो स्टोन से ही रिलेटेड कुछ इसमें बात किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल हम कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप जरूर याद कर लें। अब नेक्स्ट में देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुड ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुड ने की थी। कब की थी? तो 1830 ईस्वी में। अब भारत का पुरातात्विक संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है, और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम है, तो इसे भी जरूर आप याद कर लें। अब चलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसका फर्स्ट में आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 3 होगा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक यहाँ पे ताम्र पाषाण काल को भी ऐड कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, लेकिन ताम्र पाषाण काल की कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वहां से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम हटाते हैं। सिर्फ यहाँ पे 3 ही को पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को। तो चलिए हम देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल के समय तो आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही कर लिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, और एसएससी के कोई भी एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते रहते हैं, प्लस में पूछे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। कब? तो पूरा पाषाण काल में। और इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका की गुफा में। भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पूरा पाषाण काल है जो फ्रेंड्स इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय, सबसे प्रारंभिक काल कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल है, इसे भी जरूर याद कर लें। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, जो कि आता है मध्य पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथ भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को। तो क्यों कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार थे वो कि छोटे आकार के होने लगे थे। नेक्स्ट में आते हैं, इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य थी अंत्येष्टि कार्यक्रम, आने के अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में ही ये स्टार्ट कर दिए गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट में नव पाषाण काल, जो कि आता है तीसरा में। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लेता है। सॉरी, यहाँ पे अस्थायी आवास होगा फ्रेंड्स, यह स्थायी नहीं, अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा
कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका, यहाँ पे मनका होगा, मनका की खोज की थी। मनका यानी मनका किसे कहते हैं तो घड़ा को कहते हैं, मनका घड़ा को कहते हैं। तो घड़ा की खोज कब किया गया था तो नवपाषाण काल में। और साथ में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य भी कहां से मिले थे तो नवपाषाण काल में ही मिले थे। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे तो आदमगढ़ एमपी में मिले थे और बागोर राजस्थान में मिले थे। अब चलते हैं, कुछ नोट था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। कृषि के साक्ष्य कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं कहाँ मिले थे तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला था तो बुर्ज होम से मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था तो कोल्डी हवा से मिला था। हड्डी के उपकरण कहां से मिले थे तो चिरांद में मिले थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां मिला था तो दमदमा में मिला था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था तो कुत्ता था। इसे भी याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। इन सारे फैक्ट को आप कॉपी में जरूर नोट कर लें। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी तो तांबा थी। सिर्फ ताम्रपाषाण काल से फ्रेंड्स एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी तो तांबा थी। बस इसे ही याद कर लीजिएगा, ताम्रपाषाण काल पढ़ने से उतना कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप जरूर आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लें या कॉपी में नोट जरूर कर लें। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था तो कुत्ता था। किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है तो मध्यपाषाण काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। और फ्रेंड्स इस टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल का टॉपिक फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद प्राग ऐतिहासिक काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर इसके बाद में करवा दूंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले मिलेगा तो थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी करवाया जाएगा, फिर बाद में वन लाइनर क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस 3 टॉपिक से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते फ्रेंड्स तो समझिए कि आपको दिलो और दिमाग में ही बैठ जाएगा, आप इसे भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं किस काल में मानव आखेट यानी कि शिकारी, आखेट को क्या कहा जाता है तो शिकारी था। तो पूरा पाषाण काल में मुख्य पूर्ण रूप से शिकारी पर ही वहां के मानव पूरी निर्भर करते थे, शिकारी पर ही। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था तो कोल्डी हवा में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले तो मेहरगढ़ में कृषि का प्रमाण सबसे पहले मिला था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार कर लिया गया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी तो शैला चित्र के लिए प्रसिद्ध थी। और भीमबेटका की गुफा किस स्थान पे है फ्रेंड्स तो उसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पिछले ही स्लाइड में मैं बता चुका हूं। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि भीमबेटका की गुफा कहां पे स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट में जो आता है रॉबर्ट ब्रूस वुड थे। रॉबर्ट ब्रूस वुड कौन थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद। किसको किसको चालकोलिथिक यहाँ पे युग होगा फ्रेंड्स, युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल को क्या कहा जाता है तो चालकोलिथिक कहा जाता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, इसका साक्ष्य कहाँ मिला था तो दमदमा में मिला था। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है तो अब्दुल्लागंज में स्थित है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था तो नर्मदा घाटी में भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिला था। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते
को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, तो बुर्जहोम में। बुर्जहोम में क्या मिला था? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें बुर्जहोम से मिला था। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग। आखेट युग के नाम से जाना जाता है। और आखेट को क्या कहते हैं? तो शिकारी। शिकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन है? तो जॉन मार्शल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक जॉन मार्शल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स सिंधु घाटी यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और कांस्य और हड़प्पा, इन टॉपिक से फ्रेंड्स वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आज की इस वीडियो का फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज हमें कमेंट करें। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, या समझ में भी आ रहा है तो कमेंट करें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छी तैयारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।